हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी क्लास 8 के चैप्टर 1 साइंस बुक एनसीईआरटी सॉल्यूशन नोट्स पीडीएफ के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप उत्पादन कैसे होता है और उसको हम लोग संभालते कैसे हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक को पढ़िए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर हायर क्रॉप यील्ड, मतलब जो हम लोग ज़्यादा दूरी में जब खेत में क्रॉप हम लोग उपजाते हैं तो उसको हम लोग कैसे उसमें बारी बारी से हम लोग कैसे उसको ग्रो करते हैं क्रॉप्स को। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद है सोइंग, उसके बाद है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, उसके बाद है इरिगेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स छूट गया था तो मैंने यहाँ पर लिखा है 5वें में। उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसके बाद स्टोरेज। हम कोई भी वीडियो को सोचते हैं कि हम लोग उसको जल्दी से कैसे भी पढ़ लें, तो फ्रेंड्स मैं ये ट्रिक अपने में आजमा रही हूँ कि मैं आपको थोड़ी से वीडियो में बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन कैसे दे सकूँ। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लगिंग सबसे पहला आता है। तो द प्रोसेस ऑफ लूसनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। जैसे कि जब हम लोग खेत में जाते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो सबसे पहले उसे हटाया जाता है। तो उस गड्ढे को हटाने के लिए हम लोग प्लगिंग का यूज़ करते हैं। क्या चीज़ का? प्लगिंग का। फिर टूल्स, उसको क्या क्या टूल्स चाहिए होगा प्लगिंग करने के लिए, तो जैसे कि प्लग, होए, कल्टीवेटर, सब ये सब टूल्स है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है लेवलिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लेवल की जगह लेवल होगा। लेवल द बिग क्रम्स यानी ढेला ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग सीड इज कॉल्ड लेवलिंग। इट इज़ डन बाय लेवलर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उन्हें हटाने के लिए हम लोग लेवलर का भी, ये लेवलर ही की वजह से ये लेवलिंग होगा। अगर लेवलर एक मशीन है, उसी की वजह से हम लोग लेवलिंग का काम कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सोइंग। सोइंग देखिए किसको कहते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और हम लोगों को सोइंग करने से पहले उसका क्वालिटी देखना चाहिए कि अच्छा है कि ख़राब। उसको साफ़ करना चाहिए और उस सीड को हम लोग अच्छे ही सीड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसी पे एक बात आता है कि हम लोग अच्छा सीड को कैसे पहचानेंगे और ख़राब को कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग एक कंटेनर लेंगे, उसमें पानी लेंगे, पानी में हम सारे सीड्स को डालेंगे। जो भी ख़राब सीड्स होगा वो अपने आप ही ऊपर रह जाएगा, उसे हम निकाल देंगे और अच्छे सीड्स को रख लेंगे। अब हम लोग को सोइंग करने के लिए कौन कौन सा टूल यूज़ करना पड़ता है, तो 2 तरीके का होता है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। तो हम लोग चाहे ट्रेडिशनल से भी करें चाहे मॉडर्न से भी करें, लेकिन आजकल लोग सब मॉडर्न ही यूज़ करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, देखिए अब हम लोग ट्रांसप्लांटेशन पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफ़र द लिटिल प्लांट सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड। जैसे कि कोई मान लीजिए पौधा होता है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है, उसके बाद इस पौधे को हम लोग इस जगह पे लगाएंगे तो इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। क्रॉप यील्ड में मान लीजिए गोभी का पौधा है तो उसको सबसे पहले उपजाए यहाँ पे, उसका मेन फील्ड यहाँ पे है, तो हम लोग इसको यहीं पे लगाएंगे। अब क्या होता है, तीसरा में आते हैं एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र आ गया, तो हम लोग एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र क्यों हम लोग मैन्यूर खाद हम लोग क्यों डालें प्लांट में। तो खाद हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा रहे, हमारा जो क्रॉप है वो बहुत ही हेल्थी हो गया। हम ग्रोथ ऑफ प्लांट, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए हम लोग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। तो चलिए, मैन्योर क्या होता है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सड़े हुए जानवरों और पेड़ों के जो भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और मैन्योर बन जाते हैं और उसे निकाला जाता है, उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं। और मैन्योर और फर्टिलाइज़र में भी डिफरेंसेस हैं। मैन्योर को हम लोग हाथ से जल्दी उठा नहीं सकते, लेकिन फर्टिलाइज़र को ईजी टू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब मैन्योर के बारे में पढ़ लिए हम लोग, अब इसके बाद फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं।
अब फर्टिलाइज़र देखिए, फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सबको पता है कि मैन्योर अच्छा होता है और फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है, क्योंकि ये मैन्योर तो उसमें मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन फर्टिलाइज़र बस क्रॉप के जो भी क्रॉप को चाहिए वो ले लेता है। बाकी सब फर्टिलाइज़र वैसे ही रहता है, और जैसे ही बाढ़ आता है तो उसके साथ फर्टिलाइज़र बह जाता है। तो इस फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल भी है पोटास, यूरिया, NPK, फास्फोरस, ये सब एग्जाम्पल है फर्टिलाइज़र के। और ये सब फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, और जो मैन्यूर है वो सब फील्ड में बड़े से उसमें प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है, मैन्यूर ऑर्गेनिक होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।